हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको किसी किताब का सार नहीं सुनाने जा रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी अपनी जिंदगी से टकराएगी। अगर कभी महीने के अंत में आपके मन में ये डर उठता है कि पैसे फिर कम पड़ गए, अगर कभी आप ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, अगर कभी आप दूसरों की चमक दमक देखकर अपने भीतर हीनता महसूस करते हैं और मन ही मन पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में स्थिरता कब आएगी, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी में उतरने के लिए है। ये कहानी उस सच की है जिसे हम जानते हुए भी मानने से डरते हैं। ये कहानी अमीरी के दिखावे की नहीं, बल्कि उस बुद्धि की है जो धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि कुछ लोग साधारण साधनों के बावजूद शांति और सुरक्षा के साथ जीते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई के बाद भी हर समय तनाव में रहते हैं? क्या वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से निकलते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या ये किस्मत है या कोई ऐसा नियम है जिसे हम समझना नहीं चाहते? आज की कहानी आपको वही नियम दिखाएगी, लेकिन किसी किताब के शब्दों में नहीं, बल्कि जिंदगी की धड़कनों में। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को थक कर लौटते हैं। महीने के अंत में वेतन आता है, कुछ बिलों में चला जाता है, कुछ जरूरतों में, कुछ अचानक खर्चों में, और फिर वही पुराना एहसास कि बचा क्या। आप अपने आप से कहते हैं कि अगली बार जरूर बचत करूंगा, लेकिन अगला महीना भी ऐसे ही निकल जाता है। क्या ये सिर्फ आपकी कहानी है या लाखों लोगों की? क्या आपको भी कभी लगता है कि पैसा हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं? अगर ऐसा है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक समय की बात है, बहुत पुराने शहर में, जहां लोग व्यापार करते थे, मेहनत करते थे, सपने देखते थे। वहां दो दोस्त रहते थे। दोनों एक साथ बड़े हुए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। दोनों की कमाई भी लगभग बराबर थी। लेकिन सालों बाद एक दोस्त सम्मान, सुरक्षा और संतुलन के साथ जी रहा था, और दूसरा कर्ज, चिंता और असंतोष के साथ। जब दूसरा दोस्त परेशान होकर उससे मिलने गया, तो उसने एक सरफ सा सवाल किया, जो शायद हम सब कभी न कभी पूछते हैं। तुम मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं करते, तुम्हारी कमाई भी मुझसे बहुत ज्यादा नहीं है, फिर तुम्हारी जिंदगी में ये स्थिरता कहां से आई? उस दोस्त ने कोई जादू की बात नहीं कही, उसने कोई बड़ी योजना नहीं बताई, उसने सिर्फ अपनी सोच का रास्ता बताया। उसने कहा कि मैंने पैसे को अपना मालिक नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना सेवक बनाया। मैंने पहले खुद को सुरक्षित किया, फिर अपनी इच्छाओं को रास्ता दिया। मैंने हर सिक्के को ऐसे देखा जैसे वो मेरे भविष्य का बीज हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि मेरी जिंदगी का मोड़ किसी बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से आया। अब जरा आप अपने आप से पूछिए, क्या आप पैसे को अपने जीवन का आधार बना रहे हैं, या उसे सिर्फ आने जाने वाली चीज मानकर छोड़ देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आज आपके हाथ से निकल रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता था? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि जितना कमाओ उतना खर्च करो, ताकि जिंदगी का मजा ले सको। विज्ञापन हमें बताते हैं कि खुश रहने के लिए नया फोन चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, बेहतर कपड़े चाहिए। समाज हमें दिखाता है कि जो ज्यादा दिखाता है वही सफल है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि दिखावे की इस दौड़ में अंदर से कितने लोग खोखले हो जाते हैं? बाहर मुस्कान, अंदर चिंता, बाहर चमक, अंदर डर। डर इस बात का कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर परिवार को जरूरत पड़ी तो क्या होगा। ये कहानी उसी डर से शुरू होती है, लेकिन वहां खत्म नहीं होती। ये कहानी आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां डर की जगह भरोसा आता है, जहां पैसा बोझ नहीं सहारा बनता है, जहां मेहनत सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी फल देती है। आप सोच सकते हैं कि ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार होता है, जरूरतें होती हैं। मैं भी यही मानता हूं कि जिंदगी सरल नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें सरल नियमों की जरूरत होती है। ऐसे नियम जो हमें उलझन से निकालें, जो हमें ये सिखाएं कि हर परिस्थिति में कैसे संतुलन रखा जाए।
आज मैं आपको किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह बात कर रहा हूं जिसने भी वही रास्ता देखा है, वही गलतियां की हैं, वही डर महसूस किया है, और जिसने ये भी जाना है कि बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन आता जरूर है अगर आप रोज एक छोटा सा कदम सही दिशा में रखें। तो आइए इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। वो दोस्त जिसने स्थिरता पाई थी, उसने अपने जीवन का पहला नियम बहुत सरल रखा था। उसने कहा कि जो भी कमाता हूं उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद के भविष्य के लिए अलग रखता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये सुनकर दूसरा दोस्त हंसा। उसने कहा कि जब मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते तब मैं कैसे अलग रखूं। तब उस पहले दोस्त ने बड़ी शांति से कहा, यही तो फर्क है, तुम खर्चों को पहले रखते हो और भविष्य को बाद में। मैं भविष्य को पहले रखता हूं और खर्चों को उसके बाद। ये बात सुनने में आसान है, लेकिन इसे करना बहुतों को असंभव लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच में असंभव है, या हमने अपने मन में ये मान लिया है कि हम नहीं कर सकते? क्या हम सच में इतने मजबूर हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं बचा सकते, या बस हम आदतों के गुलाम बन गए हैं? मान लीजिए आपकी आय का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा, आप हर महीने खुद के लिए सुरक्षित रखते हैं। आप उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पैसा नहीं, बल्कि आपकी आने वाली शांति हो। जब आप ये करते हैं तो एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। आप अपने खर्चों को देखने लगते हैं। आप पूछने लगते हैं कि क्या ये जरूरी है या सिर्फ इच्छा है। धीरे धीरे आप अपने ही जीवन के प्रबंधक बन जाते हैं। दूसरा दोस्त जब घर लौटा तो उसने पहली बार अपने खर्चों पर नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि कई चीजें जो वो जरूरी मानता था असल में आदत थीं। उसने छोटी शुरुआत की, बहुत छोटी, लेकिन उस छोटी शुरुआत ने उसके मन में एक नया बीज बो दिया कि शायद मैं भी अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बचत की बात हुई। क्या अमीरी सिर्फ पैसे बचाने से आती है? नहीं, अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे होना नहीं है। अमीरी का मतलब है सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकल्पों की शक्ति। और ये तभी आती है जब आप अपने पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। वो पहला दोस्त सिर्फ बचत नहीं करता था, वो सोचता था कि मेरा पैसा मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने छोटे छोटे अवसरों को देखा, उसने जोखिम लिया, लेकिन अंधेपन में नहीं। उसने अपने अनुभव से सीखा, उसने गलतियां की, लेकिन हर गलती से कुछ सीखा। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की कि पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, उसने उसे दिशा दी। यहां एक बहुत बड़ा सच छिपा है। ज्यादातर लोग या तो पैसा खर्च करना जानते हैं या उसे जमा करना, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझदारी से बढ़ाना जानते हैं। और यही वो जगह है जहां जिंदगी का खेल बदलता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो अचानक किसी योजना में पैसा लगाकर सब कुछ खो देते हैं। फिर वे कहते हैं कि निवेश खतरनाक है, पैसा बढ़ाने की कोशिश मत करो। लेकिन असल समस्या निवेश नहीं होती, समस्या होती है बिना समझे कदम उठाना। जिस तरह आप अपनी सेहत को किसी भी दवा के भरोसे नहीं छोड़ देते, वैसे ही आपको अपने पैसे को भी किसी भी वादे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। वो दोस्त हमेशा कहता था कि जो पैसा तुम समझदारी से लगाते हो वही तुम्हारा सच्चा साथी बनता है, और जो पैसा तुम लालच में लगाते हो वही तुम्हें अकेला छोड़ देता है। ये बात सुनकर दूसरा दोस्त धीरे धीरे समझने लगा कि अमीरी का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, समझ से बनता है। इस कहानी में कोई जादू नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने का वादा नहीं है। यहां सिर्फ एक सच्चाई है कि जो इंसान अपने वर्तमान को पूरी तरह खर्च कर देता है, उसका भविष्य हमेशा उधार पर चलता है, और जो इंसान अपने भविष्य को थोड़ा सा सम्मान देता है, उसका वर्तमान धीरे धीरे सुरक्षित हो जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आप किस दिशा में चल रहे हैं? क्या आप हर महीने सिर्फ जरूरतों और इच्छाओं के बीच झूलते रहते हैं, या आपने अपने भविष्य के लिए भी कोई जगह बनाई है? ये सवाल आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यही वो सवाल है जो आपको आगे ले जा सकता है। यहां पर कहानी का पहला मोड़ आता है। वो दूसरा दोस्त जो पहले हंसता था, अब सोचने लगा था। उसने अपने खर्चों को बदला, अपनी आदतों को बदला। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो खुद को नियंत्रित कर रहा है, वैसे वैसे उसका मन हल्का हो रहा है। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन में विकल्प देने की ताकत है। और यहीं पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। हम सब उस दूसरे दोस्त की तरह शुरू करते हैं। हम हंसते हैं, हम टालते हैं, हम कहते हैं कि अभी समय नहीं है।
लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये आपकी चेतना का संकेत है कि आप कुछ बदलना चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो वो रास्ता शुरू हुआ है जहां समझदारी, धैर्य और साहस मिलकर एक नई जिंदगी बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो दोस्त कैसे अपने पैसे को बढ़ाने लगा, कैसे उसने गलतियों से सीखा और कैसे उसने ये समझा कि सच्ची अमीरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी सुरक्षा बनाने में है। तो बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जब दूसरा दोस्त अपनी आदतें बदलने लगा तो उसे एक नई तरह की शांति महसूस होने लगी। वो शांति बाहर से नहीं आई थी, वो उसके भीतर से उगी थी। अब वो हर खर्च से पहले रुकता था, सोचता था और खुद से पूछता था कि क्या ये सच में जरूरी है या सिर्फ पल भर की इच्छा। इस छोटे से ठहराव ने उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया। पहले जहां पैसे आते ही उड़ जाते थे, अब वे रुकने लगे थे। पहले जहां भविष्य एक धुंधला डर था, अब वो एक हल्की सी उम्मीद बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बचत करना शुरुआत है, मंजिल नहीं। जैसे बीज बोने से ही पेड़ नहीं बनता, वैसे ही पैसा बचाने से ही सुरक्षा नहीं बनती। बीज को सही मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और समय चाहिए। उसी तरह बचाए हुए पैसे को भी सही दिशा चाहिए। वो पहला दोस्त हमेशा कहता था कि पैसा भी एक जीवित चीज की तरह है। अगर उसे एक जगह दबाकर रख दोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर उसे बिना सोचे समझे खुला छोड़ दोगे तो वो भटक जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे समझदारी से काम पर लगाओगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। दूसरा दोस्त ये बात समझना चाहता था, लेकिन उसके मन में डर भी था। उसने अपने आसपास कई लोगों को देखा था जिन्होंने किसी के कहने पर पैसा लगाया और सब खो दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत की कमाई किसी एक गलत फैसले से मिट जाए। तब उसके दोस्त ने उसे एक सरल बात बताई। उसने कहा कि पैसा बढ़ाने का मतलब जुआ खेलना नहीं है। इसका मतलब है सीखना, समझना और धीरे धीरे कदम बढ़ाना। उसने उसे याद दिलाया कि जैसे तुम कोई नया काम सीखते हो, पहले छोटे काम से शुरू करते हो, वैसे ही पैसे के साथ भी करना चाहिए। पहले समझो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, फिर ये सीखो कि वो कहाँ सुरक्षित रह सकता है, और फिर ये जानो कि वो कैसे बढ़ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इस सलाह ने दूसरे दोस्त को एक नई सोच दी। उसने तय किया कि वो किसी भी अवसर में कूदने से पहले उसे समझेगा। उसने उन लोगों से बात की जिन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे को संभाला था। उसने जाना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर बड़ी बात भरोसे के लायक नहीं होती। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक बात बैठा ली कि पैसा बढ़ाना कोई खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अब उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। पहले वो सोचता था कि जिंदगी का मजा अभी लेना है, भविष्य बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब उसने समझा कि सच्चा मजा वही है जो आज भी हो और कल भी बना रहे। उसने अपने लिए एक संतुलन बनाया। उसने अपने वर्तमान को पूरी तरह कुर्बान नहीं किया, लेकिन भविष्य को भी नजरअंदाज नहीं किया। ये संतुलन ही उसकी असली ताकत बन गया। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ शहर के बाजार में घूम रहा था। चारों ओर लोग थे, दुकानें थीं, सौदे हो रहे थे। उसने देखा कि कुछ लोग हर चीज खरीद रहे थे, जैसे कल कुछ होना ही नहीं है, और कुछ लोग सोच समझकर चुन रहे थे। उसने अपने दोस्त से पूछा कि इनमें से कौन सही है। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर कहा कि जो सिर्फ आज के लिए जीता है वो कल से उधार लेता है, और जो आज और कल दोनों को देखता है वही सच्चा धनवान बनता है। ये बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि धन सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में होता है। अगर सोच सही है तो पैसा रास्ता ढूंढ लेता है। अगर सोच गलत है तो बड़ी कमाई भी बेकार हो जाती है। अब कहानी ने एक और मोड़ आता है। दूसरा दोस्त धीरे धीरे अपने पैसे को छोटे छोटे कामों में लगाने लगा। उसने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। उसने वही चुना जिसे वो समझ सकता था। शुरुआत में लाभ बहुत कम था, लगभग न के बराबर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि कैसे उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे छोटे लाभ मिलकर बड़ा सहारा बन रहे हैं,
ये कोई चमत्कार नहीं था, ये धैर्य का परिणाम था। लेकिन इस सफर में कठिनाइयां भी आईं। एक बार उसने एक ऐसे अवसर पर पैसा लगाया जो दिखने में बहुत आकर्षक था। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ समय बाद नुकसान हुआ। वो टूट गया। उसे लगा कि शायद वो इस रास्ते के लिए बना ही नहीं है। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता, ये बहुत जोखिम भरा है। उसके दोस्त ने बहुत शांति से कहा कि हर सीख की कीमत होती है। अगर तुमने इस नुकसान से कुछ सीखा है तो ये नुकसान नहीं, निवेश है। लेकिन अगर तुम डर कर रुक गए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। इस बात ने उसे झकझोर दिया। उसने अपने नुकसान को देखा, लेकिन उससे भागा नहीं। उसने समझा कि गलती कहाँ हुई। उसने ये सीखा कि किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है और सिर्फ मुनाफे के सपने देखकर कदम उठाना खतरनाक है। ये सीख उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। अब उसकी सोच और गहरी हो गई। उसने समझा कि सच्ची अमीरी का मतलब सिर्फ अपने लिए सुरक्षा बनाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी उस सुरक्षा में शामिल करो। उसने अपने परिवार की ज़रूरतों को पहले समझा। उसने देखा कि अगर कल कुछ हो जाए तो उसके अपनों का क्या होगा। उसने अपने फैसलों को इस सोच के साथ बदलना शुरू किया कि वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए काम कर रहा है। इस बदलाव ने उसके रिश्तों को भी बदल दिया। पहले जहां पैसे की बात आते ही तनाव बढ़ जाता था, अब वहां शांति आने लगी। पहले जहां हर अचानक खर्च डर पैदा करता था, अब वहां तैयारी थी। उसने महसूस किया कि पैसा अगर सही दिशा में हो तो वो सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, बल्कि मन की शांति भी खरीदता है। यहां पर एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को ही लक्ष्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कमाई बढ़ गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में अगर सोच नहीं बदली तो कमाई बढ़ने के साथ समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। अधिक पैसा, अधिक खर्च, अधिक चिंता। लेकिन अगर सोच बदल जाए तो कम कमाई में भी संतोष और सुरक्षा मिल सकती है। दूसरा दोस्त अब ये समझ चुका था कि उसकी असली लड़ाई पैसे से नहीं, अपनी आदतों से है। उसे अपने भीतर के उस इंसान को बदलना था जो तुरंत संतुष्टि चाहता था। उसे धैर्य सीखना था, खुद पर नियंत्रण सीखना था। और ये सब आसान नहीं था। कई बार वो पुराने तरीके पर लौटना चाहता था। कई बार उसे लगता था कि ये सब बहुत कठिन है। लेकिन हर बार वो अपने दोस्त की कही बात याद करता कि सच्ची अमीरी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब आप इस कहानी को सुनते हुए शायद अपने जीवन के कुछ दृश्य देख रहे होंगे। शायद आपको भी याद आ रहा होगा कि आपने कब कब बिना सोचे खर्च किया, कब कब आपने भविष्य को टाल दिया। ये आत्मग्लानि के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को पहचानते नहीं, तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। इस सफर में दूसरा दोस्त एक और महत्वपूर्ण बात सीखता है। वो ये कि पैसा बढ़ाने से पहले उसे खुद को बढ़ाना होगा। उसे ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए और सही लोगों की संगत चाहिए। उसने उन लोगों से दूरी बनाई जो सिर्फ दिखावे में जीते थे, और उन लोगों के पास गया जो शांति और संतुलन के साथ जीते थे। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती गई और उसके साथ उसकी जिंदगी भी। अब उसकी पहचान सिर्फ एक मेहनती इंसान की नहीं थी, बल्कि एक समझदार इंसान की भी थी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो जो कभी खुद उलझा हुआ था, अब दूसरों को रास्ता दिखाने लगा था। और हर बार वो वही सरल बातें कहता जो उसने खुद सीखी थीं। पहले खुद को सुरक्षित करो, फिर अपने पैसे को समझदारी से काम पर लगाओ और हर फैसले में धैर्य रखो। ये कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अभी एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख बाकी है। वो सीख जो बताती है कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो चरित्र की होती है। वो इस बात की होती है कि जब आपके पास शक्ति आती है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा दोस्त अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसके पास न सिर्फ पैसा था बल्कि समझ भी थी। अब उसके सामने ये सवाल था कि वो इस शक्ति का क्या करेगा। क्या वो भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ अपने लिए जिएगा, या वो उस रास्ते को चुनेगा जो उसे औरों से अलग बनाएगा। यहीं से कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है।
और यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बना सकता है। जब दूसरा दोस्त उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसके पास सुरक्षा भी थी और समझ भी, तब उसके भीतर एक नया सवाल उठने लगा। ये सवाल पैसे का नहीं था, ये जीवन का था। वो खुद से पूछने लगा कि मैंने जो सीखा, क्या वो सिर्फ मेरे लिए है या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है? क्या सच्ची अमीरी सिर्फ अपने घर की दीवारों के भीतर सीमित रहनी चाहिए या उसे बाहर की दुनिया तक पहुंचना चाहिए? उसने अपने अतीत को याद किया, वो समय जब वो खुद चिंता में डूबा रहता था, जब हर अचानक खर्च उसे डराता था, जब भविष्य एक अनजान अंधेरा था। उसने सोचा कि अगर उस समय कोई उसे ये रास्ता दिखा देता तो शायद उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। ये सोच उसके भीतर एक नई भावना लेकर आई, जिम्मेदारी की भावना। अब उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी वो सहारा बनेगा जिसकी उसे कभी जरूरत थी। उसने अपने परिवार के साथ खुलकर पैसों की बातें शुरू की। पहले जहां ये विषय या तो डर पैदा करता था या झगड़े, अब वहां समझ और योजना आने लगी। उसने अपने बच्चों को ये सिखाया कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है बल्कि भविष्य बनाने का साधन है। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि अमीरी का मतलब दिखावा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। उसने अपने दोस्तों के साथ भी वही किया। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, वो अपनी कहानी सुनाता था। वो बताता था कि कैसे उसने छोटी शुरुआत की, कैसे उसने गलतियां की और कैसे उसने उनसे सीखा। वो ये नहीं कहता था कि यही एकमात्र रास्ता है, वो सिर्फ इतना कहता था कि अगर तुम अपने भविष्य को थोड़ा सा सम्मान दोगे तो तुम्हारा वर्तमान तुम्हें सम्मान लौटाएगा। धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। लोग पहले की तरह सिर्फ आज की बात नहीं करते थे, वे कल की बात करने लगे थे। वे सपने देखने लगे थे, लेकिन हवा में नहीं, जमीन पर खड़े होकर। ये बदलाव किसी भाषण से नहीं आया था, ये एक जीती जागती मिसाल से आया था। यहां पर कहानी का सबसे गहरा सत्य सामने आता है। सच्ची अमीरी सिर्फ इस बात में नहीं होती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में होती है कि आप उससे क्या करते हैं। अगर आपकी संपत्ति आपको सिर्फ अलग कर देती है तो वो आपको भीतर से गरीब बना देती है, लेकिन अगर आपकी संपत्ति दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाती है तो वही आपको सच में धनवान बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आदर्श की बातें हैं, असली जिंदगी में हर कोई अपने संघर्षों में उलझा रहता है। मैं ये मानता हूं कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें ऐसे आदर्शों की जरूरत होती है जो हमें हमारे संघर्षों के बीच दिशा दें। ये कहानी आपको ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़कर किसी और के लिए जीने लगें। ये सिर्फ इतना कहती है कि जब आप खुद को सुरक्षित कर लें तब अपनी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचने दें। दूसरा दोस्त अब ये समझ चुका था कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। उसने देखा कि जिन लोगों ने पैसे को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। उनके पास जितना आया उतना ही कम लगा। लेकिन जिन लोगों ने पैसे को साधन बनाया उन्होंने संतोष और उद्देश्य पाया। अब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा संतुलन था। वो मेहनत करता था, वो अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाता था, लेकिन वो डर में नहीं जीता था। वो भविष्य की तैयारी करता था, लेकिन वर्तमान को भूलता नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने आसपास के लोगों को भी इस यात्रा में साथ लेता था। एक दिन वो उसी जगह खड़ा था जहां कभी वो और उसका दोस्त पहली बार मिले थे। उसे याद आया कि कैसे उसने तब अपनी परेशानियां साझा की थीं और कैसे उसे एक नया रास्ता दिखा था। आज वो खुद उस रास्ते का उदाहरण बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। यहां पर मैं आपकी ओर लौटना चाहता हूं। इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं आपने खुद को देखा होगा। शायद आप उस दूसरे दोस्त की तरह हैं जो अभी सीख रहा है। शायद आप उस मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन कैसे, ये साफ नहीं है। या शायद आप पहले से ही उस रास्ते पर हैं, लेकिन कभी-कभी थक जाते हैं। जो भी हो, एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो रोज के छोटे छोटे चुनावों से बदलती है। आप हर दिन तय करते हैं कि आप अपने पैसे के साथ क्या करेंगे, आप अपनी इच्छाओं के साथ क्या करेंगे, आप अपने भविष्य के साथ क्या करेंगे, और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी कहानी लिखते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरी स्थिति अलग है, मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, मेरी आमदनी कम है। ये सब सच हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि बदलाव का बीज हर स्थिति में बोया जा सकता है।
शायद आज आप बहुत छोटा कदम उठा पाएं, लेकिन वही कदम कल एक रास्ता बन सकता है। आप आज अपने लिए बहुत कम अलग रख पाएं, लेकिन वही आदत कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कहानी आपको कोई चमत्कार नहीं देती, ये आपको एक आईना देती है। ये आपको दिखाती है कि आप कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ पहुँच सकते हैं। ये आपको ये याद दिलाती है कि आप अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं हैं, आप उसके लेखक हैं। अब इस कहानी का अंत उस भाव से करना चाहता हूं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, डर से। याद कीजिए, शुरुआत में हमने उस डर की बात की थी जो महीने के अंत में, बीमारी के समय या अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचते हुए आता है। ये डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। जब आप अपने भविष्य को थोड़ा सा सम्मान देते हैं तो डर धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगता है। जब आप अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं तो चिंता धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये शांति सिर्फ आपके भीतर नहीं रहती, वो आपके परिवार, आपके दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचती है जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं। यही सच्ची अमीरी है। यही वो विरासत है जो आप सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि सोच में छोड़ते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ किसी किताब की बात नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की बात है, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। आज से ही, अभी से ही एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने भविष्य को थोड़ा सा सम्मान दीजिए। और अगर आपको लगा कि ये संदेश किसी और के काम आ सकता है, तो इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को पसंद कीजिए ताकि ये उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हिडन लेसन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां, ऐसे और जीवन बदलने वाले संदेश आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ साझा कीजिए जिसके लिए आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। क्योंकि आखिर में सच्ची अमीरी सिर्फ आपके पास जो है वो नहीं है। सच्ची अमीरी वो है जो आप बनते हैं और वो जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ जाते हैं।